किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बीते दशक में हमने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर कृषि क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे कि देश को विकसित करना है तो पहले किसानों को मजबूत करना होगा। पीएम मोदी ने कृषि को विज्ञान और अनुसंधान से जोड़कर आज बदलते भारत में कृषि और किसान को उभरते भारत की सबसे बड़ी पहचान बना दिया है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मोदी सरकार ने कई अहम योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की। मोदी सरकार ने कृषि और अन्नदाता के विकास के लिए अपने सारे खजाने खोल दिए। पिछले 11 वर्षों में कृषि और किसानों के बजट को 6 गुना से भी ज्यादा 25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,37,000 करोड़ रुपए कर दिया। किसानों के उत्पादों की खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित कर दिया। किसानों की आय को बढ़ाना और उनकी उत्पादन लागत को कम करना, यही सबसे बड़ा मंत्र था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसने आज किसानों का सम्मान बढ़ाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और सबसे बड़ी बात, उनकी आमदनी को बढ़ा दिया है। बीते एक दशक में हमने फार्मिंग को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। आज एक किसान सॉइल हेल्थ कार्ड्स की मदद से ये जान सकता है कि उसे क्या उगाना है। वो ई-नैम यानी भारत के डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा अपनी पैदावार को बेच सकता है। वो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है। किसानों से लेकर एग्री टेक स्टार्टअप्स तक, नेचुरल फार्मिंग से लेकर के फार्म स्टे और फार्म टू टेबल की व्यवस्था तक, भारत में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स लगातार फॉर्मलाइज हो रहे हैं। किसानों की अथक मेहनत, कृषि वैज्ञानिकों की कुशलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों योजनाओं के चलते कृषि मंत्रालय ने हाल ही में इस वर्ष के खाद्यान्न उत्पादन के अनुमानित आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,539.59 लाख टन है। धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन में उत्पादन ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिससे देश में आज खाद्यान्न के भंडार भरे हैं। चावल 1,490.74 लाख मीट्रिक टन के उत्पादन की संभावना है। गेहूं 1175.07 लाख मीट्रिक टन, मक्का 422.81 लाख मीट्रिक टन, श्री अन्न 180.15 लाख मीट्रिक टन, तूर 35.61 लाख मीट्रिक टन, तिलहन में 426.0 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है, जिसमें मूंगफली 118.96 लाख मीट्रिक टन, सोयाबीन 151.80 लाख मीट्रिक टन, रेपसीड सरसों में 126.06 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होगा, जो पिछले 11 सालों में रिकॉर्ड उत्पादन है।
किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए। देश ने अपने रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। हमने एमएसपी तो बढ़ाई ही, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। विकसित भारत के लिए खेती भी विकसित हो और किसान भी समृद्ध हो। योजनाएं कई है उत्तर प्रदेश सरकार की भी, जैसा कि साहिब जी बता रहे थे। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है किसानों का उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, ठीक दाम देना, कृषि का विविधीकरण। काम कई तरफ चल रहा है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान अन्नदाता है तो किसान जीवनदाता भी है। अगर वो पैदा ना करे तो लोग खाएं क्या? प्राकृतिक आपदाओं में बर्बाद होने वाली फसलों के मुआवजे की कल्याणकारी पीएम फसल बीमा योजना पिछले कई वर्षों से किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस वर्ष योजना का बजट 12,242 करोड़ रुपए तय किया गया है। कैबिनेट ने 2021-22 से 2025-26 के लिए योजना के तहत कुल 69,515.71 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूरी दे दी है, जिससे जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फंड आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ किसानों को एक व्यापक सुरक्षा प्रदान कर भारतीय कृषि को बदल दिया है। उन्नत तकनीक का लाभ उठाकर इस योजना ने फसल नुकसान की आकलन और दावा निपटान में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता में सुधार किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सरल बनाया गया है। पहले ब्लॉक इकाई थी, अब गांव को इकाई बनाया है। स्थानीय आपदा का प्रावधान पहले नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे जोड़ा, जिससे किसानों को फायदा हुआ है। पहले क्षति आकलन परंपरागत तरीके से होता था, इसमें अब सैटेलाइट और आधुनिक प्रक्रिया अपनाई गई है। क्लेम देने में देरी पर बीमा कंपनियों द्वारा 12% ब्याज देने का प्रावधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अनावृष्टि हो, ओलावृष्टि हो और हमारी फसल नष्ट हो गई हो तो जो फसल बीमा योजना से हमें रकम मिलती है उससे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर दे रही है और ये अच्छी बात है कि हर कोई अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो। कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे 100 कृषि जिलों को विकसित करना है जहां अभी कम फसलें उगाई जाती हैं या किसान कम ऋण लेते हैं। इसके तहत किसानों को अधिक कर्ज लेने में मदद मिल रही है और फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कटाई के बाद की सुविधाओं में सुधार हुआ है। इस योजना में करीब 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिल रहा है। किसानों को सस्ता कर्ज मिले, उसके लिए मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बड़े बदलाव किए। कर्ज राशि की सीमा को बढ़ाया। पहले किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका फायदा किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिल रहा है। 75 साल तक की उम्र के किसान इस कार्ड का लाभ ले रहे हैं। किसान ये पैसा एटीएम, स्मार्ट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग के जरिए आसानी से ले पा रहे हैं। देश भर में करीब 7.75 करोड़ किसानों के पास केसीसी कार्ड है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है और किसान सम्मान निधि योजना है, फसल बीमा योजना है, इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होता है। 14 दिन के अंदर अगर फसलें नष्ट हो जाती हैं तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करती है और थोड़ा बहुत खाते से कट जाता है, लेकिन बहुत बड़ा लाभ है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। जैसे किसान सम्मान निधि है, किसान बीमा योजना है और फसलों के मूल्य में वृद्धि बराबर हर साल हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 11 साल के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो किसानों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हुआ है।
एक तरह अगर माना जाए तो किसानों के आय में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। और जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड से लोग लाभ ले रहे हैं, एमएसपी का लाभ किसानों को मिल रहा है और किसान बीमा का लाभ किसान लगातार ले रहे हैं। छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू हुई किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3.68 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देश के करोड़ों किसानों को 6,000 रुपए सालाना की सहायता दी जा रही है। इस योजना ने छोटे किसानों की जिंदगी को बदलने का काम किया है। हम लगभग 6 साल से ये निधि ले रहे, जो भी निधि आती है हम उसको खेत के ही काम में लगाते हैं, जैसे खाद ले, बीज ले, ये हम इससे बहुत लाभ प्राप्त कर रहे। कई बार तो ऐसे आड़े टाइम में काम आती है कि जब हमारे पास पैसे भी नहीं होते, फसल आती है 6 महीने में और ये मिलती है हमने कई बार ऐसे समय में मिलती है जब हमारी जेब में पैसे भी नहीं होते। कुछ प्लान ऐसे जो दूरदर्शी थे, जो लंबे थे, जैसे किसान सम्मान निधि, उससे किसानों को बड़ा लाभ हो रहा है। उनके ज़रूरत के चीज़ों के लिए और लोन लेना पड़ता था, कर्जे में डूब जाते थे, ब्याज बढ़ता जाता था। और जैसे फसलों की कीमत एमएसपी अच्छे से लगना, मंडी तक पहुंचाने का सुगम साधन। और यह जो निधि हमें मिला है इससे हमें बहुत प्रधानमंत्री वाली, इससे हम बहुत खुश हैं। समग्र देश में जो नरेंद्र मोदी जी सरकार ने जो किसान सम्मान निधि शुरू किया है, तब से आज तक सब हम जो हफ्ता आता है वो अपने अकाउंट में जमा होता है और इससे हम किसानों को फायदा होता है कि जो कभी खाद या कभी बियारण लेने की ज़रूरत पड़ती है तब ये हमें ज़रूरत से काम आता है। मोदी सरकार में किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले, इसके लिए मोदी सरकार में एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। एमएसपी पर किसानों की फसलों की गारंटी से खरीद हो रही है और पैसा सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है। पिछले 11 वर्षों में किसानों को धान और गेहूं की फसलों के लिए एमएसपी के रूप में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। इससे पहले तिलहन और दलहन फसलों की सरकारी खरीद नगण्य थी। पिछले एक दशक में तिलहन और दलहन उत्पादक किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक किसानों को दिए गए हैं। अकेले गेहूं और धान के समर्थन मूल्य में 80% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान नामांकन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना बन गई है। साथ ही बीमा प्रीमियम के मामले में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी योजना बन गई है। आज जो हमारी फसलों पे जो रेट बढ़ाया है, धान पे, गेहूं पे, उड़द पे, सरसों पे, 11-12 फसलों पे जो रेट बढ़ाया है, मैं उनका मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। किसानों के लिए तो बहुत अच्छी बड़ी सौभाग्य की बात है जो आज इतना बड़ा तोहफा दिया है किसानों के लिए। पहले जब किसान किसानी करता था, उसकी जो फसल पैदावार होती थी तो ग्राम में जो रईता लोग थे वो अपने हिसाब से जो है खरीदारी करते थे। लेकिन अब जब से एमएसपी लागू हो गई है तो अब क्रय केंद्र खोले गए हैं सरकार की तरफ से, जिसमें अच्छे रेटों से जो है फसल की खरीदारी की जाती है। परंपरागत खेती की जगह नकदी फसलों के जरिए किसानों को समृद्ध करने के लिए मोदी सरकार ने विशेष व्यवस्था की। राष्ट्रीय कृषि बाजार और ग्रामीण कृषि बाजार के जरिए बांस, पान के पत्ते, नारियल, स्वीट कॉर्न जैसी फसलों का व्यापार 3.19 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। बुनियादी ढांचा विकास के लिए 1 लाख करोड़ का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित कर देश के कृषि ढांचे और किसानों को मजबूत किया है। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। वीडियो
मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान वन ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम की बड़ी चर्चा हुई। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों को 18,726.61 रुपए आवंटित किए गए। 5,000 करोड़ का सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित किया गया। 78.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में शामिल किया गया। ऐसे इलाके जहां बंजर भूमि है या पानी की ज्यादा कमी है, वहां वन ड्रॉप मोर क्रॉप योजना ने खेत खलिहान की तस्वीर ही बदल दी है। हमारे गांव में कोई खेजड़ी का पेड़ भी लगाते तो उसमें भी ये विचार करना पड़ता था। आज हमारे यहाँ अनार पैदा हो रही है, अनार हो, शीशम के हो, ये सागवान की खेती अभी जोरदार चल रही है, अंजीर की खेतियाँ होने लगी है हमारे रेगिस्तान जैसे इस इलाके के अंदर। हमें बड़ी खुशी है, सरकार बहुत अच्छी जानकारी दे रही है, आम जन तक पूरी जानकारी पहुँचा रही है। कम पानी से हम ज्यादा कैसे कृषि कर सकते हैं, हमें मालूम नहीं था। आज इस कैंप पे आए, हमें ये बताया गया कौन सी कृषि कितने पानी के अंदर आपको करनी चाहिए, ये फसल कैसे करनी चाहिए, इसमें कोई अगर कीड़ा लग जाता है तो ये कैसे दवाइयाँ लगानी चाहिए। इसमें हमें काफी लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासपरक सोच का ही नतीजा है कि जिस कृषि क्षेत्र को दशकों तक घाटे का सौदा समझा जाता था, वो आज मुनाफे और तरक्की का बड़ा केंद्र बन गया है। बीते 4 साल में नॉलेज पार्टनर्स और एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स द्वारा 1524 स्टार्टअप का चयन किया गया। इन्हें 106.25 करोड़ रुपए जारी किए गए और 5 नॉलेज पार्टनर्स के साथ 24 कृषि व्यवसाय इंक्यूबेटरों को मंजूरी दी गई है। खेती में ड्रोन के प्रयोग को ऐतिहासिक बढ़ावा मिला। महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बदलते और नए भारत में टेक्नोलॉजी के बिना अब किसी भी क्षेत्र में तरक्की संभव नहीं, तो फिर कृषि क्षेत्र इससे वंचित कैसे रह सकता था? मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कृषि यंत्रीकरण एवं फसल अवशेष प्रबंधन को 6,405.55 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसानों को सब्सिडी पर 15,23,650 मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। किसानों को किराए पर कृषि उपकरण देने की व्यवस्था की गई। कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा जो अनुसंधान में किए गए जो भी नवाचार हैं उन्हीं के आधार पर कार्य करते हैं। इसमें जो अनुसंधान में जो सरकार का दौर इसमें जो रहा पिछले कुछ वर्षों में, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद जो फसलों के विस्तार में खुद आगे आए और 16 अक्टूबर 2020 में जो वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, तो उसमें ऑनलाइन उस समय कोरोना बहुत था, तो ऑनलाइन पूरे देश के किसानों को जोड़कर उन्होंने बायोफोर्टिफाइड किस्मों को देश को समर्पित किया। भारत सरकार के सहयोग से, कृषि मंत्रालय के सहयोग से और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो कार्यक्रम थे उनके माध्यम से ऐसी किस्मों का विकास किया गया जो न सिर्फ बढ़े हुए तापमान में या कम पानी में अच्छा उत्पादन देने में सफल रहे, और ख़ास तौर से गेहूं और धान में जो उपलब्धि भारत ने हासिल की है। मोदी सरकार में रेल की रफ्तार से सिर्फ यात्रियों को ही फायदा नहीं हुआ है, बल्कि किसानों की उपज को एक जगह से दूसरी जगहों पर तेजी से पहुंचाया जा रहा है। कृषि उत्पादों को खराब होने से बचाने और बेहतर कीमत दिलाने के लिए किसान रेल की शुरुआत की गई है, जिसमें 167 मार्गों पर चलाया जा रहा है, जिसमें किसानों को भाड़े में 45% सब्सिडी दी जा रही है। किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए हैं। यूरिया की कालाबाजारी रोकने और किसानों को उचित मात्रा में मुहैया कराने के लिए 100% नीम लेपित यूरिया की शुरुआत हो चुकी है। पिछले वर्षों में यूरिया उत्पादन 2014 के 225 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 310 लाख मीट्रिक टन हो गया है।
11 वर्षों में किसानों को सस्ती कीमतों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। सरकार ने 1.75 लाख से अधिक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए हैं। सरकार ने देश में पहली बार कृषि निर्यात नीति बनाई है। इससे कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार कृषि में सहकारिता को बढ़ावा दे रही है, इसलिए देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है। सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की गई है। जिन गांवों में सहकारी समितियां नहीं हैं, वहां 2 लाख समितियां स्थापित की जा रही हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र में 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसके कारण पिछले 10 वर्षों में मछली उत्पादन 95 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 175 लाख मीट्रिक टन हो गया है, यानी लगभग दोगुना हो गया है। अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन 61 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 131 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मत्स्य पालन क्षेत्र में निर्यात दोगुने से भी अधिक हो गया है, यानी 30,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 64,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उर्वरकों के संतुलित उपयोग का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में खेती में निवेश बढ़ा है। अल्पकालिक ऋण में भी काफी वृद्धि हुई है। कृषि यंत्रीकरण के काम में भी तेजी आई है, जिससे किसानों के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं। मोदी सरकार कृषि किसान कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। किसान खेती की आत्मा है, जीवनदाता अन्नदाता है। विकसित भारत के लिए समृद्ध खेती मोदी सरकार का लक्ष्य है। आज भारत अपनी घरेलू जरूरतों के साथ ही दुनिया की खाद्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। भारत आज विश्व बंधु है, कल विश्व गुरु बनेगा। भारत विकसित बनेगा, जिसमें कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होगा। जब मैं छोटा था तब बिजली आती जाती रहती थी, पर अब बिजली यही रहती है और पापा का बिजली का बिल भी नहीं आता। साथ ही अब अतिरिक्त बिजली पर कमाई भी कर सकते हैं। इस अमृत पीढ़ी ने क्लीन एनर्जी का नया कल्चर देखा है। यही युवा बनाएंगे विकसित भारत। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। पहले युवा नौकरी की खोज में रहते थे, अब स्टार्टअप्स की मदद से नौकरियां भी हैं और बड़े सपने देखने का जरिया भी। पहले सीखने की चाह तो थी, पर आर्थिक परिस्थिति हमें सीमित कर देती थी। अब नए नए हुनर सीख भी रहे हैं और जिंदगी में आगे बढ़ भी रहे हैं। परिश्रम चाहे जितना कर लो, दशकों तक मेडिकल कॉलेज की सीटों में नाम मात्र की बढ़ोतरी थी। अब कॉलेज में सीट भी मिलती है और डॉक्टर की उपाधि मिलने पर गर्व भी होता है। पहले अपना व्यवसाय करने का सपना देखना भी असंभव लगता था। आज वो स्टार्टअप का सपना साकार हो चुका है। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है।
खेलो इंडिया की स्कीम्स होगी, टॉप्स की स्कीम्स है, उन्होंने एथलीट्स को बहुत अच्छा डेवलप किया है। खेलो इंडिया एंड और भी काफ़ी सारी स्कीम्स लाए, उससे मेरे को यहाँ पे स्टेडियम में जैसे ट्रेनिंग की ही फैसिलिटी मिलती है, सभी को एम्यूनेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। He has done a lot of work and especially on the youth development and that is more important because youth ही हमारा like future है आगे का इंडिया का। उनका जो कनेक्शन है स्पोर्ट्स के साथ और स्पेशली जो उनका इंटरेक्शन एथलीट्स से कंपटीशन से पहले और कंपटीशन के बाद रहता है, वो काफ़ी अच्छा और मोटिवेशनल रहता है। जो चीज़ें हमें टाइम पे पहले नहीं मिलती थी, तो एक आज के बाद हमें वो टाइम पे मिलने लगी है। PM sir with his inputs, his efforts, I think has been doing an amazing job. We are so glad that we are able to see sports become such a big thing in our tenure. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಳೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ। एक समय था जब हर नई सोच, हर नई कोशिश किसी न किसी वजह से खत्म हो जाती थी। सपने थे पर रास्ता नहीं। लेकिन जहाँ उम्मीद थम सी गई थी, वहाँ सरकार ने रास्ता दिखाया। मुझे स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में पता चला, वहीं से मेरी कहानी बदली। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನನಗೆ ಅಗಾಧ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು। स्टार्टअप इंडिया में मुझे कोई भी मॉर्गेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ी और अराउंड 50 लाख के आसपास मुझे सपोर्ट मिला। ಇಂದು ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಭಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। धन्यवाद मैं देना चाहूँगा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो कंट्री में चेंज लोग देखते हैं, पूरे वर्ल्ड का नज़र इंडिया पे है कि इतना तेजी से कैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छोटे व्यवसायी देश की आर्थिक ताकत बन रहे हैं। ये नया भारत है जहां सपना सिर्फ देखा नहीं जाता, पूरा किया जाता है।